अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस करने वाला, आफ्टर द माइटोसिस इज साइटोकाइनेसिस। सेल साइकिल का कौन सा टॉपिक बेटा डिस्कस करने वाले हैं? साइटोकाइनेसिस। अच्छा बेटा, साइटोकाइनेसिस को एक स्टोरी के जरिए लेके चलते हैं ताकि आपके माइंड में एक लॉन्ग टर्म के लिए बेटा सेव रहे कि एक दिन ना कि एक अम्मी केक बनाने में लगी हुई होती है और केक बनाने में क्या होते है, जो अलीशा और निमरा होती है वो साथ साथ हेल्प कर रही होती है कि केक अच्छी तरह बन जाए और हम अच्छी तरह खा लें उसी को। अलीशा भी बराबर की हेल्प करवाती है, निमरा भी बराबर की हेल्प करवाती है। ऐसा ऐसा जब केक बन जाता है तो फिर दोनों लड़ने झगड़ने लगती है आपस में, अलीशा और निमरा। अलीशा कहती है मैंने ज्यादा हेल्प कराई है तो केक मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। निमरा कहती है मैंने हेल्प करवाई है तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो मम्मा क्या करती है, मम्मा कहती है तो आपने दोनों ने बराबर ही काम करवाया है, जितना अलीशा ने काम करवाया है उतना ही निमरा ने काम करवाया है। तो इसलिए जो उसकी मम्मा होती है उनकी, वो मम्मा क्या करती है, दोनों में केक को बराबर 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 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसी तरह ये स्टोरी भी साइटोकाइनेसिस इसी तरह की है कि एक सेल होता है, खुलिया होता है, वो दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर भागों में तकसीम हो जाता है। किस तरह से तकसीम होता है आइए चलकर देखते हैं। इससे पहले बेटा हम थोड़ा सा प्रीवियस थोड़ा सा वो क्या कर लेते हैं, याद दहानी कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो माइटोसिस होती है, ठीक है बेटा, माइटोसिस के दो बड़े फेज होते हैं। कितने बड़े फेज? दो बड़े फेज होते हैं। एक का नाम था कैरियोकाइनेसिस और एक का नाम था साइटोकाइनेसिस। समझ आ गई बेटा? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या फर्क था? जो कैरियोकाइनेसिस थी ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस थी, जबकि जो साइटोकाइनेसिस थी ये क्या थी? डिवीजन ऑफ सेल की थी। यहां तक क्लियर हुआ था? आगे हमने क्या किया था, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि कैरियोकाइनेसिस है, इसको मजीद चार बड़े फेज में डिवाइड किया था हमने। कितने बड़े फेज में? चार बड़े फेज में डिवाइड किया था। नाम क्या था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और एट द एंड हमारे पास चौथा फेज कौन सा था? टेलोफेज। समझ आ गई? जबकि इसके कोई फेजेस साइटोकाइनेसिस के फेजेस नहीं होते। ये स्टोरी हमने कल देख ली थी, ठीक है बेटा। जिसने ये लेक्चर नहीं लिया, माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस का लेक्चर नहीं लिया, वो जाकर पहले फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करे इसी माइटोसिस के, और देन जाकर फिर वो किस में आएगा? साइटोकाइनेसिस में आएगा, तो उसे अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, जो अब चलते हैं साइटोकाइनेसिस की जानिब। साइटोकाइनेसिस होती क्या है? अभी हमने देखा जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटो एक दो लफ्ज है बेटा, साइटो दूसरा है काइनेसिस, दो लफ्ज है काइनेसिस, ठीक है बेटा, दो लफ्ज है। साइटो एक नाम क्या है? काइनेसिस है। अरे बेटा, जो साइटो लफ्ज होता है, साइटो का मीन हम साइटोप्लाज्म भी लेते हैं, सेल भी लेते हैं। सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो कंटेंट मौजूद होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है, मींस फ्लूइड मौजूद होता है और उसमें सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। इस तरह काइनेसिस मीन क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या मीन होता है? डिवीजन मेरे बच्चों। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डिवीजन ऑफ किसकी बेटा? सेल की। डिवीजन ऑफ सेल क्या कहलाती है बेटा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है क्या? फेज ऑफ द माइटोसिस है। माइटोसिस के दो बड़े फेज हैं, दो बड़े पोर्शन हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन व्हिच a cell is divided into two. Daughter cell is called the cytokinesis. यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब डिवीजन ऑफ सेल्स होती है, दो तरह से सेल डिवाइड होता है। एक तो हमारे पास एनिमल में सेल की डिवीजन होती है, दूसरी हमारे पास किस में होती है? प्लांट्स में डिवीजन होती है। प्रोकैरियोट की जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस में आती नहीं है, क्योंकि उसकी जो क्या होती है हमारे पास डिवीजन होती है वो बिल्कुल क्या होती है? मुख्तलिफ होती है, माइटोसिस की डिवीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है।
इसी तरह अब हमने कल देखा था यूकेरियोट्स में देख रहे थे हम माइटोसिस को, तो अब क्या है हमारे पास जो साइटोकिनेसिस है, सेल की डिवीजन है, एक तो हमने एनिमल सेल में देखनी है और दूसरा किस में देखनी है, प्लांट सेल में देखनी है। फर्स्ट हम किस में देख लेते हैं, इन एनिमल सेल। फर्स्ट बेटा किस में डिवीजन देखने वाले हैं हम, एनिमल सेल में डिवीजन को देखने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस को इन द एनिमल सेल देखने वाले हैं। अब जो हमने स्टोरी शुरू की थी कि मम्मा ने केक बनाने की ट्राई की थी, केक बना रही थी, अलीशा और निम्रा ने साथ साथ हेल्प की थी, तो वो अब जो केक था वो पीछे से तैयार हो क्या रहा था, इंटरफेस ने हेल्प की थी, माइटोसिस ने हेल्प की थी, यहां तक आते आते अब केक की क्या हो गई थी, पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, केक तैयार हो चुका था। अब उसकी डिवीजन होनी थी, उसको जो उसके वालदा ने, मम्मा ने दो हिस्सों में डिवाइड करना था अलीशा और निम्रा के दरमियान। इसी तरह अब इन द एनिमल सेल जो साइटोकाइनेसिस है, इसने भी सेल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, वहां पर सारी कॉपीज तैयार हो चुकी थी हमारे पास, समझ आ गई बेटा। अब जो एनिमल सेल्स में होता है वो क्या होती है, क्लीवेज फुरो होती है बेटा। ठीक है, क्लीवेज फुरो इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल एट इक्वेटर। बेटा क्लीवेज फुरो होती है कि जो एनिमल का सेल होता है बेटा, बना लेते हैं, ये जो बेटा एनिमल का सेल होता है, ठीक है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती जाती है, पिंच होना स्टार्ट कर देती है। क्या स्टार्ट कर देती है, पिंच होना स्टार्ट कर देती है। साइटोकिनेसिस में क्या था, क्रोमैटिन मटेरियल बन चुका था, दो न्यूक्लियस बन चुके थे, ठीक है बेटा, और वो डिफरेंट पोल्स पे चले गए थे सेल के। अब मिडिल में जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होनी है, पिंच होना स्टार्ट होनी है, मतलब कि फुरो बनाना उसने स्टार्ट करनी है यहां से। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पे ये जो फुरो बनवा रहा है इसका नाम क्या है, रिंग ऑफ फिलामेंट्स। क्या नाम है, रिंग ऑफ द फिलामेंट्स। ये बेटा हमारे पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब बेटा ये जो बना हुआ है हमारे पास अंदर से कुछ जगह दबी हुई नजर आती है हमें, ठीक है बेटा, पिंच हुई नजर आती है, इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है हमारे पास क्लीवेज फुरो। समझ आ गई बेटा। अब ये सेल दबता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, सेल के मेम्ब्रेन में ऐसी क्या चीज होती है जो इसको दबने में हेल्प आउट करती है, कोई तो चीज होगी जो इसको प्रेस कराने में हेल्प आउट करती है। मिडल में इक्वेटर, इक्वेटर पर इसको पिंच करवाती है, ना तो ज्यादा ना तो कम, के बराबर 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 दो हिस्सों में डिवाइड करते, कोई तो चीज मौजूद है जो इसको डिवाइड कर रही है। दरअसल इनकी सेल मेम्ब्रेन में एक्टिन एंड मायोसिन दो टाइप ऑफ द प्रोटीन होती है। क्या होती है, दो टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, जो बेटा हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ रहे थे सेल वाला हमने पढ़ा था, एक्टिन एंड द मायोसिन। ठीक है बेटा, प्रोटीन्स होती हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कंट्रैक्शन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, कंट्रैक्शन में। अब ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, तो लिहाजा किस में हेल्प करेंगी, कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। किस में हेल्प करेंगी, कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगी, सेल को मिडिल में से पिंच करवाएंगी, क्लीवेज फुरो बनवाएंगी। ठीक है, अब ये जो बना रही है ये वाली डॉटेड में मैंने बना दिया है, इसका नाम होता है रिंग ऑफ फिलामेंट्स। रिंग ऑफ फिलामेंट्स एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, किधर, मिडल में, एट द इक्वेटर। यहां पर क्या बना रही है, एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या बनवाती है, एक रिंग ऑफ फिलामेंट्स बनवाती है। समझ आ गई बेटा, क्या बनवाती है,
रिंग ऑफ फिलामेंट्स। ठीक है, अब यही जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, फिलामेंट्स बन रहे हैं, ये अपनी जाने मजीद खींचेंगे। चलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। कैसे बनते हैं मेरे बच्चों? आउटवर्ड टू इनवर्ड बनते हैं। कैसे, एक बार फिर से देख लें। ये नहीं होता कि ये मिडल से स्टार्ट होगी इधर होगा इधर, नहीं, यहां पर एक्टिन मायोसिन होती है तो यहां से यहां ऐसे स्टार्ट, यहां से यहां ऐसे स्टार्ट होते हैं, यहां से यहां ऐसे स्टार्ट। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होने के बाद क्या करते हैं हमारे पास, ये मजीद अपने आप को पिंच करवाते हैं। ठीक है, सेल इससे मजीद क्या हो जाता है, मजीद पिंच हो जाता है, मजीद अंदर की जानिब दब जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब सेल मजीद पिंच हो गया, यहां अब थोड़ा सा रिंग ऑफ फिलामेंट्स बच गया है, वो मजीद कंट्रैक्ट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? वो मजीद कंट्रैक्ट होता जाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया जो डिवाइड हो चुका था पहले, डिफरेंट पोल पे चला गया था। ठीक है, अब ये क्या हो चुका है, मजीद पिंच हो चुका है। इसके बाद मजीद अगर पिंच होगा, क्या होगा, मजीद अगर पिंच होगा तो उससे कितने सेल बन जाने हैं? 2 डॉटर सेल बन जाने हैं। जो उनकी मम्मा थी, मम्मा ने अब क्या कर दिया है, केक को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये अलीशा का केक होगा, ये निम्रा का केक होगा। मीन्स के सेल जो एक पहले सिंगल सेल था उसकी फरो बनी, वो फरो कौन बनवाता है? रिंग ऑफ फिलामेंट्स दरअसल एक्टिन एंड द मायोसिन प्रोटीन होती है, जो मिडल में कहां से, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की जानिब क्या होती है बेटा, दबती चली जाती है। दबने के बाद मजीद पिंच होती है, मजीद पिंच होने के बाद क्या बना देती है? 2 डॉटर सेल बना देती है, 2 डॉटर दिए क्या बना देते हैं बेटा? 2 डॉटर सेल्स बनवा देते हैं। सेल्स कैसे बनवा देते हैं बेटा? इक्वली। ठीक है बेटा, भाग कैसे बनवाते हैं? फॉर्म इक्वल साइज ऑफ सेल्स। कौन सा सेल बेटा? डॉटर सेल्स। ठीक है बेटा, 2 डॉटर सेल्स। अब एनिमल में क्या हुआ, क्लीवेज फुरोपनी बनवाने वाले कौन है? रिंग ऑफ फिलामेंट्स। दरअसल ये रिंग ऑफ फिलामेंट्स कौन बनवाते हैं? एक्टिन एंड द मायोसिन, 2 प्रोटीन्स होती हैं जो किधर मौजूद होती हैं? इन द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं और इक्वेटर पर पिंच होना स्टार्ट होते हैं। पिंच होने के बाद थोड़ा सा मजीद पिंच होएगी, मजीद पिंच होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रह जाती है एक्टिन एंड मायोसिन, फिर मजीद पिंच होगी तो कहाँ क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये किस में था? इन द एनिमल सेल्स। अब देखने वाले हैं हम इन प्लांट सेल। किसमें देखने वाले मेरे बच्चों? इन द प्लांट सेल। अब बेटा प्लांट सेल में कोई स्पिंडल फाइबर मौजूद होते तो नहीं है। ठीक है, मतलब कि स्पिंडल फाइबर मीन कैसे, जैसे कि एनिमल्स में सेंट्रियोल तो सेंट्रोसोम मौजूद थे, प्लांट्स में ऐसा कुछ मौजूद नहीं होता है। समझ आ गई? अब प्लांट ने भी तो, प्लांट के सेल ने भी तो पिंच होना है, 1 से 2 डॉटर सेल बनवाने हैं, तो वो कैसे बनवाएंगे? तो आइए उसी को एक स्टोरी से एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी वही होगी, मम्मा ने केक बनाया, केक तैयार हो गया, अलीशा ने कहा मुझे तो, उसने कहा मुझे तो, वो कहेगी ठीक है, लड़ेंगे झगड़ेंगे कि वो मैंने ज्यादा काम करवाया, वो कहते मैंने काम करवाया, तो मम्मा ने दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर। इसकी भी स्टोरी वैसी है, लेकिन यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन हेल्प कर रहे थे, रिंग का फिलामेंट्स बन रहा था, लेकिन यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि ये जो प्लांट्स में क्या मौजूद होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में गाल्जी अपरेटस मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं मेरे बच्चों? गाल्जी अपरेटस मौजूद होते हैं। अब गाल्जी अपरेटस का क्या काम था अगर देखें तो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, छोटी छोटी थैलियां बनवाना किसका काम था? गाल्जी अपरेटस का काम था। अब प्लांट में तो कोई सेंट्रोसोम, कोई सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता जो स्पिंडल फाइबर बना दे, रिंग ऑफ फिलामेंट्स बनवा दे, पिंच करवा दे, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन बनवा दे। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होती है? गाल्जी अपरेटस काम करते हैं। यहाँ पर ये एक प्लांट का सेल हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ये प्लांट का सेल हो गया।
प्लांट की जो सेल वॉल थी, सॉरी बेटा, प्लांट के जो सेल होता है, क्या होता है, प्लांट का जो सेल होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर पहले तो न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो चुका होगा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अपोजिट पोल पे चला जाएगा। और यहां पर रिंग ऑफ फिलामेंट्स काम करते हैं मिडल में एट इक्वेटर, और यहां पर क्या काम करेंगी, गाल्जी वेसिकल। कौन काम करेंगी, गाल्जी वेसिकल, यानी कि वेसिकल काम करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल होगी यहां पर, जो क्या करवाएंगी, ऐसा साथ होती होती क्या बनवा देंगी। अच्छा बेटा, इनकी डायरेक्शन थी कि ये बाहर से अंदर होते थे, बाहर से अंदर की तरफ बनते थे, ये क्या होंगे, मिडल से बाहर की तरफ बनेंगे, फ्रॉम मिड टू आउटवर्ड। ये कैसे बनेंगे, मिड से आउटवर्ड बनेंगे, मिड से आउटवर्ड बनेंगे। आइए बनाते हैं बेटा, ये होगी उसकी मिड, तो ये ऐसे बनेगी, चलिए ठीक है मेरे बच्चों। इस तरह से थैलियां बनेंगी, जब कहां पर बनेंगी, एट द इक्वेटर। कहां पर बनेंगी, एट द इक्वेटर, यहां पर बनेंगी। इनका नाम क्या है बेटा, वेसिकल्स बनेंगी। कहां पर बनती हैं, एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि ये जो थैलियां बनी है, ये थैलियां मिलकर एक प्लेट बना लेती हैं। गाल्जी वेसिकल्स ये जो होती है फ्रॉम मिड टू आउटवर्ड जाती हैं, क्या बनाती हैं, फॉर्म दी सेल प्लेट, सेल की प्लेट बना लेती हैं। किस तरह बनाती हैं, आइए देखते हैं। ये प्लांट का सेल हो गया, ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया प्लांट का सेल, ठीक है। उसी के बाद उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहां ये थैलियां मिलकर क्या बना देंगी, थैलियां मिलकर हमारे पास बना देंगी एक वाल बना देंगी ऐसे, ठीक है बेटा, एक वाल बना देंगे। इस वाल का नाम क्या होता है, सेल प्लेट होता है। क्या होता है, मिलकर सेल प्लेट बना देती हैं। जो सेल प्लेट बनाती हैं उसी का नाम होता है, हम उसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं हम मेरे बच्चों, फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। अब ये जो बेटा फॉर्मी सेल प्लेट, जो सेल प्लेट बनाता है उसी का नाम हमने क्या रखा है, फ्रेगमोप्लास्ट। क्या रखा है, फ्रेगमोप्लास्ट, हमने क्या रख दिया, उसी का नाम रख दिया है, जो ये मिलकर प्लेट बनाते हैं। अब प्लेट बन गई तो मजीद ये क्या होगी, ये होगी बेटा फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड डिवाइड द सेल इनटू टू इक्वली डॉटर सेल्स। क्या करेंगे बेटा, प्लांट्स के अंदर क्या होती है बेटा, सलवाल होती है, नहीं होती, बिल्कुल होती है, ठीक है बेटा। यहां पर सलवाल बना लेते हैं, ये प्लांट की सलवाल होगी, ठीक है, ठीक है, ये वाली क्या होगी बेटा, सलवाल होगी। ये नीचे से क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लेट थोड़ी सी मजीद इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी यूं, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन से आउट होगी, सेल मेम्ब्रेन से फिर क्या होगी, सेल वॉल से पास आउट होगी, यहां से भी सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होगी, फ्यूज होगी, और इधर से क्या होगी, सेल वॉल से जब फ्यूज होगी तो क्या बन जाएंगे, हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है बेटा। क्या बनेंगे, दो डॉटर सेल्स, किसके, इन द प्लांट, दो डॉटर
सेल्स बन जाएंगे। समझ आ गई मेरे बच्चों? यहाँ पर क्या होगा, वही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इक्वली और क्या बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। ये क्या था बेटा, हमारे पास साइटोकाइनेसिस का एक अमल था, एक प्रोसेस था जो हमारे पास कल रह गया था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं क्लियर हो जाए आपके साथ साथ। मिटोसिस के 2 बड़े फेज थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती थी, कल देख लिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये हमने देख लिया था। आज जो हमारे पास देखने वाली है वो साइटोकाइनेसिस है, डिवीजन ऑफ द सेल है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन सेल, काइनेसिस मीन डिवीजन। क्या होगी, डिवीजन ऑफ द सेल, द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। इन द एनिमल, एनिमल में क्या होता है कि जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन होती है टॉप लेवल की, जो क्या करती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, जो कंट्रैक्शन का काम करवाती हैं सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से नीचे की जान, यहां से, ठीक है, ऊपर से नीचे, आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड क्या करवाएंगी, पिंच करवाने की कोशिश करती है। ऐसे ही जब सेल ऐसा ऐसा पिंच होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, यूं ऐसा ऐसा क्या होगा, पिंच होना स्टार्ट होगा, होता होता क्या होगा, जब मजीद बिल्कुल पिंच हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, 1 से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, 1 से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बनेंगे भी कैसे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये नहीं कि इसके पास मटेरियल कम हो गया, एक के पास दूसरे के पास ज्यादा, ऐसा नहीं, क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। उसी के बाद प्लांट्स में हमने क्या बात की थी, प्लांट्स में क्या होते हैं बेटा कि यहाँ पर सेंट्रोसोम तो होते नहीं है जो स्पेंडल फाइबर बनवा दें, ना एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं प्लांट्स के पास। प्लांट्स के पास होते हैं गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस का हमने क्या काम था, गाल्जी वेसिकल बना देना, छोटी छोटी थैलियां बना देना। अब यहाँ पर जो थैलियां बनी है, मीन्स के जो फिलामेंट्स बनी है वो क्या आउटवर्ड टू इनवर्ड बनी, जबकि यहाँ पर जो बनना है इनवर्ड टू आउटवर्ड, इनवर्ड टू आउटवर्ड, या मिड से आउटवर्ड बनने, मिडल से आउटवर्ड की जानिब जानी है, यहां से यहां और यहां से यहां इधर जानी है। समझ आ गई? अब यही फिजिकल छोटी छोटी थैलियां मिलते जाते मिलने के बाद क्या बना देती है, एक प्लेट नुमा बेटा जो स्ट्रक्चर बना देती है। प्लेट नुमा जब स्ट्रक्चर बना देती है तो वो क्या होती है, जब प्लेट बन जाती है, जो प्लेट बनती है उसी को नाम सेल प्लेट कहती है, मतलब सेल की एक प्लेट बनाती है, उसी का नाम क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेगमोप्लास्ट? द सेल प्लेट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी वेसिकल प्रेजेंट इन द प्लांट आर कॉल्ड द फ्रेगमोप्लास्ट। और क्या करती है, फ्यूज होती है किसके साथ, ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन के साथ। सेल मेम्ब्रेन के साथ जब फ्यूज होगी तो वो सेल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मींस के 2 इक्वली डॉटर सेल्स बना देंगे विच आर इडेंटिकल टू पेरेंट सेल। ऐसे बना देंगी दोनों सेल, प्लांट्स और एनिमल दोनों में, जैसा पहले की पेरेंट सेल मौजूद था। समझ आ गई? ये था बेटा हमारे पास, आज हमारे पास मिटोसिस का जो प्रोसेस था वो क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है। और जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन बायोलॉजी की लग रही है बेटा, तो उनकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। उम्मीद करता हूं आपकी कंफ्यूजन दूर भी हो गई होगी। तो ये वीडियो बेटा, जो भी आप वीडियो देखते हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए होती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। यही एक टॉपर्स की निशानी होती है मेरे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस होगी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।